मेरी एक कविता द्रौपदी आग की ज्वाला। मैंने माता की कोख न पाई, यज्ञ कुंड के गर्भ में समाई थी। पिता की आहुतियों ने मेरी काया बनाई थी, मेरे भाग्य और दुर्भाग्य की पटरी एक साथ बिठाई थी। पहली आहुति में अबीर के भांति हो पवित्र चरित्र मेरा, इसलिए विश्व भर की अपवित्रता मुझे थमाई थी। दूसरी आहुति में धान के भांति मैं बल दे पाऊं सबको, इतनी शक्ति हो मुझ में, इसलिए निर्बलता के कई प्रसंगों ने मेरे जीवन में अपनी जगह बनाई थी। तीसरी आहुति में कुचले फूल की भांति मैं न्याय की खुशबू हर तरफ फैलाऊं, ये उम्मीद मुझसे, इसलिए विधाता ने हर पल अन्याय की तलवार मेरे शीश पर लटकाई थी। मैंने गुड्डे गुड़ियों का खेल न खेला, मैंने गुड्डे गुड़ियों का खेल न खेला, माता पिता का स्नेह न जाना, बस गोविंद भरोसे अपने जीवन की कठिन राहें पार कर पाई थी। अर्जुन को था मैंने अपना पति मान लिया, अर्जुन को था मैंने अपना पति मान लिया, परंतु सास ने मेरी 5 भाइयों में मुझे बांट दिया। इस कठिन विवाहित जीवन को भी भली भांति चलाने की मैंने ठान लिया। बदले में बिना द्वैत में भाग लिए, बिना मेरी अनुमति का विचार किए, मेरे 5 पतियों ने मुझे दांव पर लगाया। मेरे हार की खबर उस अधर्मी दुशासन से भिजवाया। समझ पाती मैं परिस्थिति की नाजुकता को, इससे पहले दुशासन ने मेरे केश को पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले जाने का जघन्य अपराध किया। वस्त्र को खींचकर मेरे अपमान की हर सीमा को पार किया। वैश्या कहकर कर्ण ने पुकारा, दुर्योधन ने भी दासी होने का दिया हवाला। मूक बने थे वहां भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य ने भी अपने शिष्यों को नहीं संभाला। सिंहासन पर विराजे राजा ने भी मेरी चीखें सुनने से इनकार किया। मेरे 5 महाबली पतियों ने भी मुझे बचाने का कोई न प्रयास किया। सगे संबंधी रिश्तेदार सारे महाबली वहां विराजे थे, मगर मेरी दुर्दशा देखकर सबके मुंह पर ताले थे। मैंने हर किसी के आगे मदद की गुहार लगाई, मगर सबने थी मुझसे नजर चुराई। उस पल मैंने परम ज्ञान का आभास किया, जब अपने पर आए सबने मुझे लाचार किया। गोविंद को अपने मैंने आखिर में आवाज दिया। इस संसार में रहकर जब मैंने इस संसार का त्याग किया, तब गोविंद की शक्तियों ने मेरी ओर प्रस्थान किया। इस जग से हारा जब कोई दुखियारा प्रभु शरण में जाता है, अपनी सच्ची पुकार का फल वो मेरी तरह साड़ी पे साड़ी बढ़ाकर उम्मीद से ज्यादा पाता है। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए और एक बेल आइकॉन है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है द्रौपदी आग की ज्वाला। और महाभारत जैसा कि विश्व का जो है कि सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है, महाभारत का जो हर एक पात्र, चाहे वो नकुल हो, सहदेव हो, या फिर उसमें भीष्म पितामह जी हो, कर्ण हो, दुर्योधन हो, हर पात्र ऐसा पात्र है महाभारत में जिसके बारे में अगर आप जानने जाएंगे डिटेल में तो आपको लगेगा कि आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी। इस कलयुग में जो औरतों के साथ अपमान हो रहा है वो उससे कंपेयर किया जाए तो द्रौपदी का तो अपमान होने से पहले उन्हें बचा भी लिया गया, लेकिन आज की डेट में औरतों के जो अपमान हो रहे हैं उन्हें बचाया भी नहीं जा रहा है, कोई कोशिश भी नहीं कर रहा उन्हें बचाने की। और वो अपमान ऐसा भी नहीं है, कोई छोटा मोटा अपमान नहीं हो रहा आज इस कलयुग में औरतों का। आज की डेट में बलात्कार जो औरतों के साथ हो रहे हैं वो भी गैंग रेप। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि हम आज की डेट में अध्यात्म को भूले जा रहे हैं, हम ईश्वरीय शक्ति को भूले जा रहे हैं, हम खुद को ही बहुत शक्तिमान मान रहे हैं। हमारी जब यंग एज होती है तो हमें लगता है कि अब दुनिया हमारी मुट्ठी में है। उस वक्त ऐसे होता है कि आपको काबू करना या थमाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन अगर आप ईश्वरीय सत्ता पर, ईश्वरीय शक्ति पर भरोसा रखोगे तो फिर आपके अंदर एक डर रहेगा कि मेरे हर बुरे कर्मों का फल मुझे भोगना है। इस डर से आप जो है कि बुरे कर्म को नहीं करोगे। और ये डर तब आता है मन में जब आप
अपने बच्चों को हमेशा ये सिखाएंगे कि कोई ईश्वर है जो आपको देख रहा है, जो आपके हर कर्मों का फल आपको देगा। तो मैं ये प्रार्थना करूंगी हर माताओं से कि जब भी आप जो है कि बच्चे को जन्म देती हैं तो उसके बड़े होने तक आप उसको बार बार एक बात जरूर दोहराते रहिए कि तुम्हें अपने हर कर्मों का फल मिलेगा। आज तुम खुश हो सकते हो अपने बुरे कर्मों को करके, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें अपने बुरे कर्मों की भरपाई करनी होगी। इंसान के अंदर ये डर होना बहुत जरूरी है। अगर ये डर नहीं होगा तो ऐसे ही घिनौनी हरकतें वो करने पर उतर जाएगा। नियम कानून देखिए देश में कितने भी बन जाए, लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत यहीं से होती है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो अब आप उसको संस्कार नाम की चीज देना शुरू करिए। उसको अच्छे और गलत का फर्क करना सिखाइए। उसको ये सिखाए कि किसी को देखकर नहीं चलना है, अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने हैं। तुम्हें सही और गलत का फर्क समझना है। और लाइफ में हम यहाँ पैदा हुए इसका मतलब ये नहीं कि हमें मनमानी वाली जिंदगी जीनी है, हर वक्त खुशी की दौड़ में दौड़ते रहना है। दुख आए तो हम पागल हो जाएं, जो मन में आए हरकत वो करें, मन के पीछे भागते रहे। हमें ये सब करने के लिए हम नहीं पैदा हुए हैं। हम जब पैदा किया ईश्वर ने तो हमारे लिए एक धर्म नाम की चीज भी बनाई कि जिस रास्ते पर चलोगे तब आप अपने कर्मों को भी अच्छा कर पाओगे। धर्म से चलेंगे तो कर्म भी सही होगा, और कर्म सही होगा तो उसका फल भी हमें सही ही मिलेगा। हमें इतनी तकलीफ नहीं भोगनी होगी। हर दूसरे तीसरे घरों में औरतों का अपमान हो रहा है, वो अपना अपमान सह रही हैं। इसका मतलब ये है कि कोई है जिसे अपने कर्मों का जो है कि कोई डर नहीं है, वो अपने बुरे कर्मों को भी बिंदास किए जा रहा है, जिसकी वजह से कोई अपमान झेल रहा है। और ये शिक्षा सबसे पहले हर एक माँ को अपने बच्चे को देनी चाहिए। अगर हर माँ अपने बच्चे को ये शिक्षा देनी शुरू कर दे कि जरूरी नहीं है पूजा पाठ करना, लेकिन ईश्वर का डर रखना बहुत जरूरी है, ताकि ऐसी घिनौनी हरकतें वो अपने जीवन में करने की ना सोच पाए। हम आज की डेट में जितना भगवान को भूले जा रहे हैं, उतना अपने मन की सुनकर घटिया काम करे जा रहे हैं, अपनी इंसानियत को गिरा जा रहे हैं, अपनी ही नजरों में खुद गिर जा रहे हैं। हमारी ये हालत हो रही है। तो इसलिए मैं आप सभी से कह रही हूँ कि अध्यात्म को और ईश्वरीय शक्ति को अपने से अलग मत होने दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर कलयुग घोर कलयुग में बदलने लगेगा। मुझे शुरुआत यहीं से नजर आ रही है, क्योंकि मुझे अब लगता है लोग भगवान पर आस्था रखना कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है कि अपराध पाप और बढ़ते जा रहे हैं। तो ये थी मेरी बातें आज के टॉपिक पर। बहुत सारी बातें मैं इस टॉपिक पर कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कुछ बातें आप सब भी कहें कमेंट करके। और चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे? इससे